सत्य को सत्य कहेंगे और झूठ को झूठ कहेंगे। जो सच्चाई है उसे दिखाएंगे और जो झूठ है उसे भी उजागर करेंगे। कुंडली एक माइक्रो मार्केट, सोनीपत की बहुत अग्रेसिव माइक्रो मार्केट, क्योंकि आ रही है यहीं पर मेट्रो और बहुत अग्रेसिव डिमांड आ गई है भैया। लेकिन यहाँ की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। खड़े हैं कुंडली शहर की माइक्रो मार्केट के बीचों बीच माई फ्लोर के सेक्शन पर, करेंगे इसे एक्सप्लोर। वर्चुअल टूर आप लोगों को, देखिए आप लोगों को हमने मेट्रो का ग्राउंड सर्वे करवाया, वो पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर भी आप लोगों को हम वर्चुअल सर्वे देंगे। हमारे साथ आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, ग्राउंड सर्वे देखिए। यहां पर हम अनेकों लोगों से मिलेंगे, उनसे हम रिव्यूज लेंगे, फीडबैक गैदर करेंगे और फिर आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन में शेयर करेंगे। ग्राउंड सर्वे दिखाने का एक ही मकसद है कि ग्राउंड की रियलिटी को आप समझिए, देखिए। अगर आप आ नहीं सकते हैं तो घर बैठ करके वर्चुअल टूर करिए और उस वर्चुअल टूर के बाद हमारी आएंगी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। ऐसा धमाका करने वाले हैं हम लोग ग्राउंड के सर्वेज में। रियल एस्टेट में पहली बार ऐसा धमाका होने जा रहा है जहां पर आप लोगों को ग्राउंड सर्वेस के साथ साथ वर्चुअल ग्राउंड सर्वेस के साथ प्रेजेंटेशन एनालिसिस देखने को मिलेगा टीम द साहिल नेस्ट की तरफ से। हमने आप लोगों को बताया कि बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशन वेंचर, हम लोगों का दायित्व बनता है हर वो माइक्रो मार्केट को एक्सप्लोर करना जहां पर डिमांड फटती है। तो इस माइक्रो मार्केट को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, बट उससे पहले एक मेजर अनाउंसमेंट। नीचे कमेंट के अंदर ना एक कमेंट पिन किया गया भैया, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी का प्रीमियम इन्वेस्टर्स का लिंक आपको मिलेगा। 3,500 इन्वेस्टर्स दिल्ली एनसीआर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लेते हैं रेगुलर इंसाइट हम लोगों से। मार्केट से पहले एनसीआर के रियल एस्टेट अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में आप लोगों को मार्केट के अंदर जो इन डेप्थ पॉइंटर्स होते हैं वो हम लोग शेयर करते हैं। वन ऑन वन आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत प्रीमियम कम्युनिटी बनाइए, उसे जाकर के ज्वाइन करिए और आज के वर्चुअल टूर पर चलिए हमारे साथ। हाय फैमिली, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। अल्टीमेट सीरीज शुरू हो गई है। सोनीपत के ग्राउंड सर्वे शुरू हो चुके हैं। रियल एस्टेट में पहली बार आप लोगों को धमाकेदार सीरीज मिलने वाली है जहां पर ग्राउंड रियलिटीज आप लोगों को शेयर की जाएंगी। सोनीपत का मेन सिटी सेंटर जो कि है बहालगढ़ चौक, जहां से अगर बात करें तो पानीपत आपका इस डायरेक्शन में पड़ता है 48 किलोमीटर। आपका बहालगढ़ आपका अगर इस तरफ बात करें, सामने की तरफ बात करें तो बागपत आपका यहाँ से 23 किलोमीटर पड़ता है और लगभग मेरठ इससे आगे की तरफ 67 किलोमीटर। और दिल्ली की बात करें तो लगभग इसी रूट से जब हम लोग यहाँ से सीधा होकर के जाएंगे तो लगभग आपका 42 किलोमीटर के आसपास यहाँ से आपका पड़ेगा दिल्ली का सेक्शन। तो ये है मेन सिटी सेंटर और यहाँ से ग्राउंड सर्वे की सीरीज की शुरुआत होगी। इससे आगे की तरफ जाएंगे तो ओमेक्स की माइक्रो मार्केट, आपका NH44 पे बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, एल्डिको काउंटी के साथ में आपका मानशादा हेरिटेज, यहाँ से मेन सोनीपत शहर के अंदर आप चले जाएंगे और यहाँ से आगे की तरफ कुंडली की माइक्रो मार्केट और एल्डिको, गोदरेज और जिंदल की माइक्रो मार्केट आती है। KMP और NH 334 का सेक्शन भी इससे आगे ही आता है। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये आपका NH44 हाईवे है जो कि आपको कनेक्ट करता है दिल्ली से चंडीगढ़। और ये पूरा एलिवेटेड फ्लाईओवर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से लेकर के पानीपत। 11 एलिवेटेड फ्लाईओवर ये बनाए गए हैं। शोर शराबा थोड़ा सा ज़्यादा है और क्योंकि ट्रैफिक के बीच में खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहे हैं फैमिली। इसी के साथ में एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारी प्रीमियम इन्वेस्टर्स की, जहां पर लगभग 3,000 इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उस कम्युनिटी को आप अभी जा करके नीचे कमेंट दिया गया है, उसे ज्वाइन करिए और रेगुलर अपडेट रियल एस्टेट के बारे में आपको मिलेंगे। सामने की तरफ अगर बात करें तो बहालगढ़ चौक से सोनीपत 8 किलोमीटर, खरखोदा 26 किलोमीटर, गोहाना 46, रोहतक 60, सांपला 65 और जींद आपका लगभग 86 किलोमीटर पड़ता है। आज कुंडली की रियल एस्टेट मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे, TDI, अंसल और उसी के साथ में पूरा इकोसिस्टम। कुंडली में कहाँ लगाना है पैसा, किस लोकेशन पर लगाना है पैसा, वो भी मार्केट कंप्लीट एक्सप्लोर होगी। बने रहिए हमारे साथ। इस लोकेशन से हम लोग मूव ऑन करेंगे बहालगढ़ चौक से सीधा NH44 होते हुए और हम पहुँच जाएंगे कुंडली की तरफ। मिलते हैं आप लोगों से कुंडली के सेक्शन में और एक्सप्लोर करते हैं वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को। तो फैमिली, बहालगढ़ चौक से हम लोग निकल चुके हैं कुंडली शहर के लिए और ये देखिए लगभग 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कुंडली के अंदर ये सिटी सेंटर में लेकर के जाएगा। मेन हाईवे की बात करें तो यहाँ से एग्जैक्ट 7 से 8 मिनट में हम पहुंच जाएंगे कुंडली। राइट साइड में चल रहा है NH44 हाईवे। सोनीपत शहर के मेन सिटी सेंटर से हम लोग निकले हैं, चल पड़े हैं दिल्ली की तरफ और बहुत अल्टीमेट ये ग्राउंड सीरीज रहेगी। डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी हम लोग लेकर के आएंगे TDI के बिल्डर के काले कारनामों के ऊपर। बहुत सारे लोगों को दुख होगा क्योंकि प्रॉपर्टीज है वहां पर, लेकिन बहुत सारे लोग बच भी जाएंगे इस TDI के बिल्डर के स्कैम से। बने रहिए हमारे साथ। सीधा पहुंचते हैं TDI की लोकेशन पर कुंडली के अंदर। वहां एक्सप्लोर करेंगे लगभग हाई राइजेस को, वहां के प्लॉटिंग सिस्टम को, अंसल को और पीछे वाली दीनदयाल की माइक्रो मार्केट को। आज कुंडली की माइक्रो मार्केट को हम कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे NH 334B को, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी को। तो फैमिली, ये है NH44 हाईवे। सीधा जाएंगे तो पानीपत, चंडीगढ़ और इस तरफ हम लोग जाएंगे तो ये है दिल्ली का सेक्शन।
यहाँ पर सामने की जो बेल्ट है ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल बेल्ट है। आप सामने चिमनी चलते हुए भी देख सकते हैं इंडस्ट्रीज की। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पीछे से आपका कुंडली का सेक्शन। ये जो आप नीचे मेन रोड देख रहे हैं 60 मीटर के आपको रोड दिखाई देंगे, ये आपका मेन रोड जाता है पीछे अंसल की टाउनशिप की तरफ। और यहीं पर आ रहा है आप लोगों का बहुत बड़ा अल्ट्रा लग्जरियस लॉन्च। सामने है आपका रोमन कोर्ट प्लाजा, कॉमर्शियल प्लाजा है। ये बेसिकली अंसल ने ऑफिस स्पेस के लिए तैयार किए थे। इस तरफ आ जाता है आपका उशे टावर, सामने है आपकी पार्कर रेजिडेंसी। इसी से आगे आ जाता है आप लोगों का टीडीआई, जो कि है महाठग बिल्डर। कुंडली के क्षेत्र में मेट्रो आ रही है भैया, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब यहाँ पर पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं है इस मार्केट के बारे में। तो कंप्लीट माइक्रो मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और ऐसी एक्सप्लोर करेंगे कि किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया होगा इतना क्लैरिटी के साथ। कोई भी ग्राउंड सर्वे आपको नहीं मिलेगा। जो सच है वो दिखाएंगे, जो झूठ है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है आपका कुंडली का माइक्रो मार्केट। अब इसके अंदर हम लोग चलने वाले हैं और एक एक माइक्रो मार्केट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। वो रोड है जहां पर आपकी कुंडली के अंदर अलग से टीडीआई से अलग एक माइक्रो मार्केट का हैबिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस बेल्ट के ऊपर यहाँ पर काफी अच्छी खासी हैबिटेशन आ चुकी है, बट कुंडली को लगभग आज आपको एक्सप्लोर करके दिखा देंगे। ये माइक्रो मार्केट का प्राइसिंग से लेकर ग्राउंड रियलिटी से लेकर क्या मिसमैनेजमेंट है, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या एमिनिटीज हैं, सब आप लोगों को दिखा देंगे। और यहीं से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहां से एंट्री मिलेगा हमें टीडीआई के लिए। बने रहिए हमारे साथ इस माइक्रो मार्केट के अपडेट के लिए। तो फैमिली, हम लोग आए हैं पीछे की तरफ से। आप सामने देख रहे होंगे उसे टावर, और यहीं पर आती है आपकी एक और टाउनशिप जिसे कहते हैं ऋषिका एस्टेट। ऋषिका बिल्डर की ये टाउनशिप है। सोनीपत से जो बीजेपी से एमपी होते थे कौशिक साहब, उनकी ये बेसिकली प्रॉपर्टी है। अब तो खैर बेच चुके हैं। 80,000 से 1.25 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है भैया इस प्रॉपर्टी का। 80,000 से 1.25 लाख रुपए गज का रेट। पीछे जो आप ये जितने भी हाई राइज के टावर देख रहे हैं, कंडीशन आप देख सकते हैं। अभी चलेंगे और नज़दीक से दिखाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे इसको। बहुत खराब कंडीशन में किंग्सबरी के सारे फ्लैट, लेकिन ये प्लॉटिंग टाउनशिप 80,000 से 1.25 लाख रुपए गज का रेट। और इसी के जस्ट अपोजिट में वॉकिंग डिस्टेंस पर आ रही है आपकी नॉर्मल डीएमआरसी की मेट्रो। रैपिड मेट्रो जाएगी आपकी हाईवे से होती हुई, और पानीपत तक का उसका एक्सटेंशन है। करनाल तक की भी बात चल रही है। डीएमआरसी का बजट सैंक्शन हो गया है। और एक अंदर की खबर बता देते हैं आप लोगों को, इस महीने हो सकता है रिबन कटिंग भी हो जाए काम की। तो ये है ऋषिका एस्टेट। यहाँ पर 130 गज से 140 गज से लेकर 180 गज तक के दीनदयाल की ये टाउनशिप रहेगी। 9 मीटर के वाइड रोड के साथ ये टाउनशिप रहेगी। 80,000 से 1.25 लाख रुपए गज का रेट है। सामने आप देख रहे हैं ये ग्रीन बेल्ट, पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर वैसे अगर आप कोई प्लॉट देख रहे हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर रीसेल में इन्वेंट्रीज है। दूसरा, अगर आप यहाँ बेचना चाहते हैं अपनी इन्वेंट्री, तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पर जो कि दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर अपनी यूनिट हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो फैमिली, आज चलते हैं, यहाँ से आगे लेंगे हम लोग आगे की तरफ एग्जिट। इसी हाईवे से सामने आ रही है आपकी डीएमआरसी की मेट्रो, और कुंडली को आगे से हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो फैमिली, ये है लेफ्ट साइड में टीडीआई सिटी, और टीडीआई सिटी जिसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्वेरी डाल रहे हैं। इसी के अंदर चलेंगे, ब्लॉक वाइज आपको अपडेट देंगे। बहुत गहरा गड्ढा है पैसा फंसाने के लिए, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है यहाँ पर काम करके देने की। क्यों नहीं है नीयत, क्या है समस्याएं, सारी बताएंगे आपको इसके अंदर। दिखा देते हैं आपको टीडीआई के मॉल की भी हालत पहले। ये है लेफ्ट साइड में आपका टीडीआई मॉल, और लगाते हैं गाड़ी को पार्किंग में, और फिर करते हैं आप लोगों के लिए ग्राउंड सर्वे का शूट। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं फैमिली, ये है आप लोगों का अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क। तो फैमिली, पहुंच गए हैं टीडीआई के पहले हाई राइज के अंदर, और ये है कंडीशन। टीडीआई टस्कन सिटी है इसका नाम। बहुत साथ से दिखाएंगे आपको। देखिए, हम हाई राइज के अंदर, पहली बात तो कुंडली के किसी भी हाई राइज में हम प्रेफर नहीं करते हैं इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल्स का पैसा लगवाना। कारण ये है कि टीयर 2 सिटीज में कभी भी हाई राइज बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन जब कंडीशन ऐसी हो ना, देखिए बीच में ये टावर तो आपका पूरा ही खाली पड़ा है, वैकेंट है, अभी पोजीशन भी नहीं दिया है कंपनी ने। टीडीआई टस्कन सिटी, टीडीआई के हालात दिखाने के लिए हम लोग कुछ हाई राइजेस दिखाएंगे। मेन हमारा फोकस रहेगा टीडीआई का कुंडली के अंदर प्लॉटिंग में, अंसल में, और पीछे की तरफ जितनी भी प्लॉटिंग्स हैं इन लोगों की। तो ये है कुछ ऐसी मेंटेनेंस टीडीआई टस्कन सिटी की। तो बीच से है ये गवर्नमेंट रोड, और फिर से आता है टीडीआई टस्कन सिटी का सेकंड पार्ट। मेंटेनेंस के नाम पर है बिल्कुल जीरो ये चीजें। गेटेड टाउनशिप तो है, सिक्योर तो है, लेकिन देखते हैं क्या ये लोग हमें रोकते हैं अंदर एंट्री करने के लिए। तो भैया, कोई डिटेल्स हमसे गार्ड्स ने नहीं ली है, सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर बैरियर है। तो ये है सच्चाई आपकी टीडीआई टस्कन सिटी की। यहाँ की अगर हालात की बात करें तो बहुत ही माड़ी हालात हैं।
ये मेंटेनेंस भी नहीं है, कोई बिजली पानी सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जब आप रहने वाले लोगों से बात करेंगे तो है वो सभी परेशान। कारण उसका ये है कि एमिनिटीज के नाम पर है सिर्फ दिखावा, और कंपनी की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं है। ये देखिए सामने प्रूफ आपको दे रहे हैं कि एसटीपी के नाम पे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पे, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। मिलेंगे ऐसे टैंकर्स जो करते हैं सफाई। और ये देखिए ये सीवर की सफाई चल रही है भैया आपके लेफ्ट साइड में। ये हालात हैं टीडीआई टस्कन सिटी के। ऐसी टाउनशिप घोस्ट टाउनशिप तो नहीं लग रही है, रहने के लिए तो ठीक ठाक माहौल है इस टीडीआई टस्कन सिटी के अंदर। लेकिन पूछते हैं सामने एक रेजिडेंट से, शायद बैठे हुए टेबल के ऊपर, तो उनसे कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर या बाकी एमिनिटीज के नाम पर क्या चीजें हैं। ये सामने वाला ब्लॉक तो पूरा ही खाली दिखाई दे रहा है। तो आरडब्ल्यू बनाई हुई है, आरडब्ल्यू ऑफिस भी है, नोटिस भी लगाया हुआ है कि आरडब्ल्यू स्टिकर के सोसाइटी में वाहन प्रवेश करना मना है, बट हमें तो नहीं रोका गया गेट के ऊपर। सोसाइटी के बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आरडब्ल्यू का ऑफिस अभी के लिए है बंद। कोई मिलता है रेजिडेंट्स तो उनसे करते हैं बातें किस प्रकार की हैं सिक्योरिटी एमिनिटीज। तो यहाँ ये देखिए ये आपके लेफ्ट साइड में कुछ बच्चे हैं जो झूल रहे हैं झूला, लेकिन कंपनी ने झूला झुलाया है अपने इन्वेस्टर्स को, और ये हालात है। कोई बहुत ज्यादा अच्छी ये टाउनशिप नहीं है। ये देखिए मेंटेनेंस तो बिल्कुल भी इस टाउनशिप के अंदर हमें नहीं लग रही है। तो फैमिली अभी हमने बात की है यहाँ के एक रेजिडेंट से। देखिए काफ़ी सारे लोग ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, सारा ऑथेंटिक डेटा भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि रहने वाले लोग जो चीज़ बता देंगे ना वो कोई बाहर का बंदा नहीं बता सकता है। ये राइट साइड में है आपके लो राइज। जिन रेजिडेंट से हम मिले उन्होंने 2019 के दौरान यहाँ पर इन हाई राइज के अंदर बेसिकली फ्लैट लिया था, 3 BHK का फ्लैट लिया था 48 लाख के आसपास। तो वो कह रहे थे कि साहिल जब 2019 में जब हम आए तो 3-3 दिन लाइट नहीं आती थी, बिजली पानी तो अब भूल ही जाइए। लेकिन अब 2019 के मुकाबले यहाँ पर पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट उन्होंने बताया कि अगर बिजली चली जाती है तो हाई राइज के अंदर कंपनी ने जनरेटर दिया हुआ है, तो लाइट के लिए तो कोई समस्या नहीं है। सीवरेज का उन्होंने समस्या बताया है थोड़ा सा, एसटीपी का भी यहाँ पर मेजर कंसर्न है। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता देना चाहते हैं, यहाँ पर जो लो राइज है, ये सामने आप लो राइज देख रहे होंगे, इन लो राइज के अंदर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई पावर बैकअप की फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। लो राइज के अंदर हैं काफी सारी समस्याएं, लेकिन हाई राइज के अंदर इन लोगों ने किया है कोशिश इसको रिजोल्व करने का। ज्यादा डिटेल्स तो हम उनसे नहीं ले पाए क्योंकि वो बहुत ओकेजनली यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जब आप लोग आए तो यहाँ के रेजिडेंट से, जो लोग रिहाइश है जिन लोगों की, उनसे जरूर आप बातें करें। अभी तक हमें यही समझ में आ रहा है कि ये टीडीआई टस्कन सिटी के अंदर इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमें ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन मेंटेनेंस ना होने के कारण सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत पुरानी और बहुत डल दिखाई देंगी। तो टीडीआई टस्कन सिटी बेसिकली अफोर्डेबल सेगमेंट के लोगों के लिए जो 50, 55, 60, 70 लाख रुपए में एक रेडी टू मूव इन कोई फ्लैट देख रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो सकते हैं। लो राइज के अंदर अभी इन्होंने बताया कि बिजली की समस्या है, लेकिन हाई राइज के अंदर कंपनी ने उस समस्या को कहीं ना कहीं रिजोल्व करने का काम किया है। तो टीडीआई टस्कन सिटी से निकलेंगे बाहर और फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे राइट साइड किंग्सबरी की तरफ। सामने है करोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, उसका भी ग्राउंड सर्वे करेंगे। वहां की भी माइक्रो मार्केट, कुंडली की माइक्रो मार्केट में एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट को भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे आप लोगों के लिए। सामने हमने आपको बताया था कि एक टावर तो इनका अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है, रेडी टू मूव इन नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर आपका ये टावर चल रहा है। देखिए स्कूल बस भी है भैया यहाँ पर, और ये डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस आ रही है कुंडली के अंदर। तो ये भी हो गया है पुख्ता कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस और बहुत सारे अन्य स्कूलों की बसेस फैसिलिटीज आप लोगों को आपके डोर स्टेप तक यानी कुंडली के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन प्रोडक्ट बहुत एक्सक्लूसिवली आपको सिलेक्ट आउट करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से मेंटेनेंस के नाम पर है, बहुत वीक तरीके से इनिशिएटिव कंपनी ने लिया हुआ है मेंटेनेंस करने के नाम पर। ये टावर पता नहीं इन्होंने क्यों होल्ड किया हुआ है, काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर हो गया होगा ब्लॉक। जो ऑथेंटिक रिव्यू रहेगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर ये आप देखिए, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, लाल ईंटों की ये कंस्ट्रक्शन आपको सारी देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ तो सीमेंट तो पूरा ही झट गया भैया। तो ये टीडीआई टस्कन सिटी के अंदर का रिव्यू हमने आपको शेयर किया। फ्रंट से आते हैं तो बहुत प्यारा फ्रंट गेट इन्होंने तैयार किया हुआ है। ये पीछे की स्टेयरकेस हाई राइज के अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो एवरेज टाउनशिप है, कोई बहुत अच्छी टाउनशिप नहीं है। इसका रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट साइड में आता है आपका रोडा इंडस्ट्रियल पार्क, वहां पर चलेंगे और वहां से फिर हम लोग चलेंगे कुंडली के बाकी टाउनशिप्स की तरफ। तो सिक्योरिटी के नाम पर तो सिर्फ गार्ड्स बैठे हुए हैं और बूम बैरियर्स हैं, आने जाने के लिए कोई एंट्री वगैरह नहीं लेते हैं ये लोग। और बाकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं।
तो फैमिली फ्लावर समझे क्या, पुष्पा 2 का पोस्टर, टीडीआई मॉल, लगभग 950 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट के आसपास आपको फ्रंट में देखिए। वो था आपका टीडीआई टस्कन सिटी, जहां पर हमने दिखाया आपको अंदर के हालात। हम आप लोगों को बताएंगे कि टीडीआई टस्कन सिटी के अंदर सिर्फ वही लोग जाएं जिनके पास बजट की बहुत ज़्यादा समस्या है। कोई ऐसी रहने लायक कोई अच्छी टाउनशिप नहीं है, ना कोई हमें ऐसा मेंटेनेंस दिखाई दिया। एमिनिटीज़ के नाम पर बस चीज़ें मिल रही हैं भैया, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कंपनी का कि होगा ही होगा, बस चीज़ें चलाई जा रही हैं उस लोकेशन पर। उसी के साथ में टीडीआई मॉल, टीडीआई मॉल में आगे रोड फेसिंग देखिए, ये है आपका NH 44 हाईवे, अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क सामने की तरफ आता है। इस तरफ जाएंगे तो दिल्ली, और यहाँ पर जो रेट की अगर बात करें तो लगभग 13,500 स्क्वायर फीट, 900 950 स्क्वायर फीट की दुकानें मिलती हैं। पीछे की तरफ जाएंगे तो 600 स्क्वायर फीट। इसी मॉल के अंदर प्राइस वेरिएशन की बात करें तो लगभग 3,000-4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पीछे की तरफ मिलेगा। कारण देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली के आसपास ना, पहली बात तो जो दिल्ली वाले लोग आते हैं वो उस तरफ से निकलते हैं तो उन्हें यू टर्न लेकर के आना पड़ता है बहुत दूर से। तो मॉल ना चलने का एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये है। सिर्फ फ्रंट की कुछ शॉप है जहाँ पर बीकानेर वाला है, कुछ कपड़ों की ब्रांड आपको देखने को मिलेंगी, यूएस पोलो, रिच लुक, आपका ड्यूक, आपका कैंटाबिल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ग्राउंड फ्लोर पे। लेकिन ग्राउंड के ऊपर आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे तो सारी चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं, यानी कि क्लाइंट का फुटफॉल नहीं है। अंदर भी थोड़ा आपको दिखा करके लाते हैं कि क्या हालात हैं इस मॉल के अंदर। तो मॉल्स की इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है भैया कोई, क्योंकि फुटफॉल नहीं है। आज सामने अगर बात करेंगे तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया इस तरफ, और यहाँ पर कुंडली के अंदर उस प्रकार की जेंट्री इस बेल्ट को कवर अप नहीं कर पाई। यहाँ से पहले टीडीआई टस्कन सिटी आता है, सीधा दिल्ली पहुँच जाएंगे तो वो जेंट्री ना, गाड़ियाँ बहुत सारी गाड़ियों की पार्किंग मिलेंगी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फ्रंट शॉप्स में ही आपको थोड़ा बहुत फुटफॉल देखने को मिलेगा। चलते हैं इसके अंदर और इसके अंदर की ग्राउंड रियलिटी को भी चेक करते हैं, फिर अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क का भी आपको प्राइसिंग के बारे में अपडेट करेंगे। आप हमारे साथ सिर्फ आपको ग्राउंड सर्वे करना है। ग्राउंड सर्वे से आप लोगों को रियलिटी समझ में आएगी, आपको चीज़ें समझ में आएगी कि कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ये एंड यूज़र प्रोडक्ट है टीडीआई टस्कन, ये इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट नहीं है। जितने भी हाई राइज आपको मिलेंगे ना, वो कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, सब मजबूरी के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि कुंडली बहुत डिमांडेड लोकेशन है दिल्ली के इन्वेस्टर्स की तरफ से। यहाँ रहने लायक अच्छी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है कुंडली के अंदर, लेकिन आ रहा है एक बहुत अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट, उसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं हमारी एक अलग से वीडियो में। तो इसी के अंदर चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से इसके अंदर। तो ये है मॉल का एंट्री पॉइंट, और ग्राउंड फ्लोर पे कुछ शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी, बाकी पूरा का पूरा मॉल आप लोगों को ना ये खाली देखने को मिलेगा। टीडीआई मॉल में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और जितने भी फ्लोर इसमें बनाए हुए हैं, बाकायदा ग्राउंड फ्लोर भी पूरा नहीं भरा हुआ है, और लगभग 15-20 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी हो गई है आप लोगों की। तो ये है कंडीशन अंदर से। तो मॉल्स को तो आप लोगों ने इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है भैया, क्योंकि ये चीज़ें तो कभी नहीं भर सकती हैं हमें लगता है। और मॉल की इन्वेस्टमेंट तो हमेशा के तो आप लोग देखेंगे तो कभी भी फ्रूटफुल नहीं रही हैं, खासकर टियर 1 सिटीज़ में, और ये तो टियर 2 सिटीज़ हैं, यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो फैमिली, ये है सामने आपका अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क। और इसे अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क की अगर बात करें तो 30 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है। ऑरेंज जोन, वाइट जोन, ग्रीन जोन की इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हैं, कुछ रेड जोन की भी इंडस्ट्रियाँ यहाँ लग सकती हैं। 500 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 1600 स्क्वायर यार्ड तक की आपकी यूनिट इसके अंदर आपको मिलेंगी देखने को। उसके साथ में अगर बात करें तो लगभग आपका रेट 55,000 से 60,000 रुपये का, 1000 गज से नीचे 55,000 के आसपास ये बोलते हैं। और अगर 1000 गज से ऊपर आप लेते हैं तो 60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का आपका रेट रहेगा। पोजेशन अप्रैल में ये लोग देंगे, एक्सटेंड कर रहे हैं इस टाउनशिप को फर्दर 70 एकड़ के आसपास तक की ये टाउनशिप बनाने वाले हैं। रोड्स वगैरह काम कंप्लीट हो चुका है, सीवर का काम कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट प्लान की अगर बात करें इन लोगों की तो 50% ऑन बुकिंग, 17 की फिर 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगी हर 2 महीने के अंदर। तो ये है सामने अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क। इसके बारे में जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के इन्वेस्टर्स को या इंडिविजुअल्स को यहाँ पे आना चाहिए, तो आप हमें 1-on-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क के रिगार्डिंग। हमारा ज़्यादा फोकस आज रहेगा कुंडली की आर जोन और कॉमर्शियल बेल्ट के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें तो बहुत लिमिटेड इन्वेस्टर्स कंफर्म करते हैं। यहाँ पर भूचाल आया हुआ है मेट्रो की अनाउंसमेंट के बाद
ये सारी सच्चाई दिखानी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो 2 पॉइंटर्स हमने अभी क्लियर किए हैं, टीडीआई मॉल, एक आपका टीडीआई टस्कन सिटी। इसी के साथ में अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला प्रोजेक्ट टीडीआई का कौन सा आता है और वहाँ का है क्या रिव्यू। तो चल पड़े हैं फैमिली वापस सोनीपत शहर की तरफ, और राइट साइड में ये है आपका सर्विस रोड, और इसी सर्विस रोड पर आएंगी आपकी सारी टाउनशिप्स। और पहली मेजर टाउनशिप टीडीआई की राइट साइड में आपकी पहली मेजर टाउनशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। गांव है सामने, नांगल कला लिखा हुआ है। नांगल कला गांव की जमीन को एक्वायर किया था टीडीआई सिटी ने, और इसी टीडीआई सिटी का फंडा फोड़ आज हम करने वाले हैं। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ के इन्वेस्टर्स को टीडीआई से है भैया। ए ब्लॉक में हम लोग एंटर कर चुके हैं, और ये लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आते हैं आप लोगों के एमिनेंट फ्लोर। ये जितने भी आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये सारे के सारे आप लोगों को बिल्डर फ्लोर देखने को मिलेंगे। एक एक ब्लॉक आप लोगों को दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा पीछे की तरफ भी घूम करके आएंगे, यहाँ के रेट वगैरह का भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि एमिनेंट फ्लोर्स का क्या रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहा है। कोई ज्यादा यहाँ पर मटेरियल उखड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल क्लियरली अगर बात करें तो सामने कुछ परतें हैं जो ढीली हो गई हैं विदाउट मेंटेनेंस, लेकिन ठीक है, लोकेशन के हिसाब से एमिनेंट फ्लोर्स की लोकेशन भी ठीक है, और यहाँ पर रिहाइश भी हमें काफी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो फैमिली ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर हैं। 3 और 4 BHK के बिल्डर फ्लोर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 1260 स्क्वायर फीट, 1350, 1425, 1550 और 1600 स्क्वायर फीट तक का साइजेस आपको यहाँ मिलेगा। 65 लाख ऑनवर्ड यहाँ पर आप लोगों को बिल्डर फ्लोर मिल जाएंगे। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्डर फ्लोर्स यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन तो ठीक दिखाई दे रहा है, हैबिटेशन भी काफी ठीक ठाक है, लेकिन बिजली, पानी, सीवरेज वो सब आप लोगों के साथ अभी हम शेयर करने वाले हैं। तो राइट साइड में है आपका टीडीआई मॉल, जिसका दिखाया हमने थोड़ा सा आपको ग्राउंड सर्वे। बाकी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें हम आपको शेयर करेंगे। ग्राउंड से आप वाकिफ हो जाइए। शुरुआत हो जाती है प्रॉपर्टी डीलर से। देखिए इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए हैं भैया इस मार्केट के अंदर, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंडली के अंदर कितना अग्रेसिव डिमांड है। बहुत ज्यादा डिमांड है, तभी ये सारे लोग यहाँ पर। देखिए नोबल हॉस्पिटल है लेफ्ट साइड में, चलते हैं आज हॉस्पिटल को भी देख करके आते हैं। टीडीआई के अंदर समस्याओं की तो बात हमेशा होती है, लेकिन आज थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी भी चेक करते हैं। समस्याएं भी आप लोगों के साथ हम बहुत ही जल्दी शेयर करने वाले हैं टीडीआई के बारे में। टीडीआई की अभी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे, कहाँ से आया था ये बिल्डर, क्या है इसका पास्ट बैकग्राउंड, और टीडीआई की इस लोकेशन पर कुंडली के अंदर क्या टाउनशिप के वो राज हैं, क्या हमें अपडेट मिला है यहाँ की RWA से, मेंटेनेंस के नाम पर क्या कुछ चीजें। ये सामने देखिए, ये है टीडीआई का क्लब। ए ब्लॉक से जैसे ही सीधा आएंगे, ये पार्क है, ये बिल्कुल मेंटेन नहीं है। राइट साइड में अनमेंटेन्ड पार्क, लेफ्ट साइड में आपका क्लब हाउस। और पता लगा है कि क्लब हाउस को लीज कर दिया गया है मारुति को। यहाँ के एम्प्लॉयर, यहाँ के रेजिडेंट्स तो इसको यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बट पैसा कमाने के लिए टीडीआई ने टीडीआई क्लब रिट्रीट को कर दिया है लीज मारुति को। ये यहाँ के RWA मेंबर से हमें अपडेट सुनने को मिला है भैया। एक क्लब हाउस इनका रेडी है, लेकिन आप लोग और बाकी डिटेल्स जान करके ना भौचक्का रह जाएंगे, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर क्लब हाउस इन्होंने बनाने का वादा किया था एज पर RWA मेंबर हमें जो अपडेट मिला है। और यहाँ पर रिहाइश की अगर बात करें तो ए ब्लॉक में सिर्फ फ्रंट की तरफ कुछ रिहाइश है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है। आगे की तरफ अगर देखेंगे तो मकान तो बना हुआ है। ये मकान लगभग 25% मकान बनाए हुए लोगों ने पेनल्टी से बचने के लिए। उसके अलावा कोई इतना अच्छा खासा हैबिटेशन ए ब्लॉक में नहीं देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ आ जाते हैं तो ये है आपका लेफ्ट साइड में नोबल हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल की अगर बात करें तो इमरजेंसी क्रिटिकल केयर का इन्होंने लिखा हुआ है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये, और ये कंडीशन अच्छी है हॉस्पिटल की। तो भैया अगर बात करें तो हॉस्पिटल की तो ठीक है, बिल्कुल कुंडली के एंटर करते ही टीडीआई के अंदर ए ब्लॉक में मिल जाती है आप लोगों की हॉस्पिटल की फैसिलिटी। सीधा यहाँ से जब हम चलेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आपके कॉमर्शियल एसईओज आ जाते हैं, और ये सारे के सारे कॉमर्शियल एसईओज आपके खाली पड़े हैं। मतलब कोई भी यहाँ पर ना तो क्लाइंट है ना कोई फुटफॉल है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक तंदूरी जायका या मिलेगी देखने को परचून की दुकान। किंग्सबरी के सामने आ जाते हैं अपार्टमेंट्स। यहाँ से जब इस तरफ आए हैं तो ये किंग्सबरी के अपार्टमेंट्स हैं। किंग्सबरी के अपार्टमेंट्स की भी कंडीशन आप लोगों को एक बार ग्राउंड सर्वे करके दिखा देते हैं, फिर वापस चलेंगे हम लोग पीछे की तरफ, और वहां से आप लोगों को पहले टीडीआई का सर्वे करवाने वाले हैं। तो ये है राइट साइड में आपका टीडीआई किंग्सबरी के हाई राइज, और इन हाई राइज की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। कोई अच्छी खासी कंडीशन नहीं है भैया,
किंग्सबरी के सामने यहाँ पर है मार्केट। अगर कुछ लोगों को चाहिए होता है तो आते हैं यहाँ पर सामान लेने के लिए। लेकिन ये किंग्सबरी के अपार्टमेंट्स जितने भी हैं कोई अच्छा वेल मेंटेन्ड या बहुत अच्छी कंडीशन में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं इन अपार्टमेंट्स की कंडीशन। तो ये अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर हैं, ज्यादा प्राइस इनका है नहीं टीडीआई किंग्सबरी का। यहाँ पर बात करें तो 2 BHK आपका लगभग 26 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। 3 BHK 38 से 40 लाख और 4 BHK 70 से 75 लाख रुपए के अंदर किंग्सबरी में आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कुंडली के अंदर टीडीआई की, तो आपको राई के सब स्टेशन से यहाँ पर पावर बैकअप देखने को मिलेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो आपकी राई के सब स्टेशन से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है। सामने चलते हैं तो एक मॉल और आ जाता है, लेकिन अभी हम चलेंगे पीछे की तरफ। तो फैमिली यहाँ से ना यू टर्न लेकर के और हम लोग इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। किंग्सबरी के अंदर चेक करते हैं क्या यहाँ पर गार्ड हमसे कुछ कंफर्म करते हैं या कंफर्म नहीं करते हैं। तो ये B&D ब्लॉक है किंग्सबरी अपार्टमेंट का, टीडीआई का। अंदर चलते हैं और तो भैया यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है, किसी ने नहीं रोका है हम लोगों को। और राइट साइड में ये है आपकी टाउनशिप किंग्सबरी की। 2, 3 और 4 BHK के साइजेस आपको मिलेंगे। एक चीज जो हमें अभी समझ में आ रही है कि जो पिलर स्ट्रेंथ है, जो पिलर बनाए गए हैं वो काफी मजबूत हैं, लेकिन बाहर का जो मटेरियल है, जो सीमेंट मटेरियल है, वो इसका प्लास्टर बेसिकली पूरा का पूरा झड़ चुका है। ये सामने कोई कच्चा रास्ता है और ये है किंग्सबरी वालों की टाउनशिप। गेटेड टाउनशिप है और ऑलमोस्ट फुल्ली हैबिटेटेड सब भरा हुआ है भैया, क्योंकि कुंडली के अंदर डिमांड इतनी है। और ये देखिए राइट साइड में भी आपको किंग्सबरी का एक भी अपार्टमेंट खाली देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे अपार्टमेंट्स किंग्सबरी के भरे हुए हैं। बस दरकिनार की हुई है तो मेंटेनेंस, बिजली, पानी, सीवरेज, एसटीपी, यहाँ पर पानी आज भी बोरवेल का ही सप्लाई होता है भैया, और वो कंपनी ही सप्लाई करती है, टीडीआई ही सप्लाई करता है। प्लॉट्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आप लोगों को हम सामने चलते हुए शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा अंदर चल के और एक्सप्लोर करते हैं टीडीआई के किंग्सबरी फ्लोर्स को। यहाँ से सीधा चलेंगे तो गार्ड भैया तो बैठे हुए हैं, बट गार्ड भैया ने पूछा नहीं कि कहाँ पर जा रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पर दी गई है पार्किंग, रिजर्व कार पार्किंग है, मतलब हर एक फ्लैट के साथ एक कार पार्किंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। रेजिडेंट से आइडिया लेकर के आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कितनी कार पार्किंग पर फ्लैट यहाँ पर मिली है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बात करें तो वही बात आ जाती है, हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो पिलर स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। और उसके अलावा ये राइट साइड में मंदिर भी बनाया हुआ है, बहुत प्यारा मंदिर लग रहा है। कुछ अंकल जी बैठे हुए हैं, इनसे मैं अपडेट लेता हूँ और फिर आप लोगों को इसके बारे में फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। तो ये सामने भी आपका किंग्सबरी की अपार्टमेंट है। अंकल जी से करी है मुलाकात, तो अंकल जी कह रहे हैं कि साहिल पहले से इम्प्रूवमेंट किया है टीडीआई ने। वैसे क्योंकि बिल्डर तो यहाँ से निकल चुका है, अब RWA फॉर्म हो चुकी है हर एक टाउनशिप के अंदर। उन्होंने ले लिया है अपने हाथ में सारे टेंडर्स को। और देखिए एमिनिटीज के नाम पे कोई पार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे आप लोगों को किंग्सबरी के अंदर। किंग्सबरी में आकर के आप जस्ट रह सकते हैं। ये 13 मंजिला इमारत, ये लोग बता रहे हैं कि 13 मंजिल की इमारत है और यहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह सब RWA ने अपने हाथ में लिया हुआ है। और 3 BHK, 4 BHK और 2 BHK के साइजेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ है पार्किंग, घर के इस रोड के ऊपर भी लगाई हुई है लोगों ने अपनी गाड़ियां। तो सहूलियत के नाम पर तो आप आकर के रह सकते हैं, बट कोई ऐसी अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप नहीं है। RWA खुद ही इसको मेंटेन करने का टेंडर ले चुकी है, क्योंकि अंकल जी ने बताया कि काफी सारे फ्लैट यहाँ पर ना अभी ऑक्यूपाइड नहीं है, काफी सारे फ्लैट खाली हैं। तो उन फ्लैट के जो लोग हैं वो पैसे नहीं भरते हैं, तो RWA में समस्याएं तो बहुत रहती हैं। गार्ड भैया से रिक्वेस्ट ये है कि भैया जी कोई अंदर आए अननोन आदमी तो उससे पूछें आप लोग कि कहाँ पर जा रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब यही होता है, सिर्फ पिलर लगाने का मतलब सिक्योरिटी नहीं होता है। तो यहाँ से चलते हैं वापस लेफ्ट साइड की तरफ और टीडीआई के अंदर अब प्लॉटिंग वाले सेक्शंस में हम घूमेंगे। देखिए आप लोगों को बता देना चाहते हैं हम लोग कि प्रेजेंटेशन के अंदर और डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे। आज ग्राउंड सर्वे करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि लोगों से मिला जाए, समस्याएं समझी जाएं, उनकी यहाँ पर क्या उनको सहूलियत मिल रही है वो चीजें समझी जाएं, और फिर आप लोगों के सामने एक डिटेल्ड माइक्रो मार्केट का प्रेजेंटेशन के थ्रू एनालिसिस शेयर किया जाए। सामने भी पीछे तरफ जाएंगे तो फिर वही किंग्सबरी के अपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये किंग्सबरी गार्डन के नाम से एक दूसरा इनका ब्लॉक आ जाता है। पीछे थोड़ा घुमाई देते हैं आप लोगों को। आप बने रहिए हमारे साथ सर्वे पर और देखते रहिए ग्राउंड रियलिटीज। ग्राउंड रियलिटी से आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कहां पर आप लोगों को लगाना चाहिए पैसा, कहां पर आप लोगों को करना चाहिए खुद को शिफ्ट, और उसी के साथ में फिर प्रेजेंटेशन का करिए इंतजार। वहां पर मिलेंगी आप लोगों को और ज्यादा एक्सक्लूसिव डिटेल्स। ये आ जाते हैं पीछे की तरफ आपके किंग्सबरी के J, K एंड H ब्लॉक्स।
इस तरफ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये आपके किंग्सबरी का ही टावर चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो एकड़ आप ये लैंड पार्सल देख रहे होंगे। तो अंदर चलते हैं, भैया ने फिर से कॉल दिया है हमारे लिए। दरवाजा किसी प्रकार की नहीं है, कोई भी मनाही। के ब्लॉक के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर ग्रीनरी के नाम पर लेफ्ट साइड में कुछ पौधे लगे हुए हैं। साफ सफाई तो है, देखिए इतनी गंदगी तो नहीं है टाउनशिप के अंदर कि टाउनशिप को डिग्रेड किया जाए। बस जो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि व्हाइट वॉश वगैरह या पेंट, ये सब इन टाउनशिप की थोड़ी सी कमी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। हाई डेंसिटी प्रोडक्ट हैं, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी प्रोडक्ट हैं भैया। ये पीछे की तरफ ये सारे टावर, ये सब कंडीशन आपके सामने है। और ये पूरा किंग्सबरी का ही हमने सर्कल पूरा घूम लिया है। वापिस चलते हैं यहाँ से। ये देखिए पार्क के नाम पर आपको राइट साइड में एक ये स्ट्रिप देखने को मिलेगी। तो काफी बड़ा प्लेग्राउंड जो कि खाली है। ये पीछे की तरफ आप जो ये टावर देख रहे हैं भैया, ये है मैक्स हाइट के टावर। इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मेंटेनेंस काफी अच्छी हमें दूर से दिखाई दे रही है। बट इनके साथ समस्या एक ही आती है कि इस अपार्टमेंट का अपना खुद का कोई रास्ता नहीं है। वहां से आगे की तरफ चलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे इसके बारे में और फर्दर डिटेल्स में। तो ये है कुछ रास्ते के हालात। रोड पे रोडियां तो डाल दी गई हैं बट इसे बनाया नहीं गया है। देखिए ग्राउंड सर्वे ना हमारा बहुत यूनिक तरीके से आप लोगों को मिलेगा। हम घूमेंगे, आप लोगों को भी घुमाएंगे साथ में। आप लोग भी विजिट करिए हमारे साथ घर बैठे हुए। और एक बिल्कुल क्लियर बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं। देखिए राइट साइड में आ जाते हैं आपके माई फ्लोर का सेक्शन। चलेंगे, अभी माई फ्लोर के अंदर ही चल रहे हैं भैया। घूमना था प्लॉट के अंदर, लेकिन क्योंकि ये हाई राइज आ गए हमारे रास्ते में, तो यहाँ पर आप लोगों को हम लोग ले आए हैं। एक चीज जो क्लियर है कि आप लोगों को ना हम हमारे साथ घुमाना चाहते हैं। आप हमारे साथ घूमिए, आपको घुमा करके एक फिर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको पूरा का पूरा एनालिसिस देंगे उस कंप्लीट माइक्रो मार्केट का। पीछे की तरफ चले जाते हैं तो आ जाता है आपका गांव। तो ये है आपका नांगल कला गांव। और इसी नांगल कला गांव की जमीन हो गई थी बहुत पहले एक्वायर टीडीआई के द्वारा। बिल्कुल मिला हुआ है पीछे किंग्सबरी से, क्योंकि गेटेड टाउनशिप नहीं है पूरी की पूरी, तो हर कोई आ जा सकता है इस रोड के माध्यम से। वापिस चलते हैं अब यहाँ से और वापिस चल के आप लोगों को दिखाएंगे माई फ्लोर्स। और माई फ्लोर के बाद कुंडली का सर्वे जारी रहेगा। बेसिक ब्रीफिंग आप लोगों को इस वीडियो के अंदर हो जाएगी। उसके बाद प्रेजेंटेशन का आपको करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि मेजर डिटेल्स आपको प्रेजेंटेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। तो फैमिली घूमते हैं माई फ्लोर के जो ये पीछे की तरफ बिल्डर फ्लोर बनाए हुए हैं बेसिकली, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखने में तो ना पहली बात तो ये बहुत पीछे की तरफ है और बहुत छोटे छोटे बिल्डर फ्लोर हमें दिखाई दे रहे हैं। 35 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं। 3 BHK 1500, 1800 और 1620 स्क्वायर फीट में लगभग 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का रेट आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में ये प्रॉपर्टी ना आपकी लगभग 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। 66% लोडिंग होती थी पहले। ये जिस टाइम पर इनका कंस्ट्रक्शन किया गया तो उस टाइम पर 66% लोडिंग। यहाँ पर देखेंगे तो कोई रिहाइश या हैबिटेशन हमें नहीं दिखाई दे रही है। ऑफ नाउ किसी भी फ्लोर के अंदर कोई रहने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। एक टिफिन सर्विस वाले भैया ने जरूर यहाँ पर एक फ्लोर शायद लीज आउट किया हुआ है। तो अंकल जी चल पड़े हैं धनिया लेकर के, क्योंकि साइड में था खेत और किसान से इन्होंने लिया है डायरेक्ट खेत का धनिया। यहाँ से अभी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और चलते हैं, माई फ्लोर को और एक्सप्लोर करते हैं। हमने आपको किंग्सबरी अपार्टमेंट तो दिखा दिए हैं। ये यहाँ पर तो रास्ता शायद बंद किया हुआ है, बट देखते हैं, नहीं आगे से ही चलते हैं भैया। सीधा चलेंगे यहाँ से। तो सिक्योरिटी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। सिक्योरिटी का तो बहुत बड़ा कंसर्न है इस लोकेशन के ऊपर। तो गेटेड टाउनशिप्स हमारी पहली प्रेफरेंस रहेंगी। यहाँ से चलेंगे लेफ्ट साइड में तो माई फ्लोर का और सेक्शन आ जाता है। 20,000 रुपये सालाना मेंटेनेंस जाता है माई फ्लोर का। गेट तो लगाया हुआ है, लेकिन ये हालात हैं। यहाँ फ्रंट की तरफ तो कुछ 1-2 मकान के अंदर लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई ज्यादा अच्छी हालात के अंदर ये फ्लोर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। ये देखिए पूरी की पूरी माड़ी हालत है माई फ्लोर की। और ये पूरा सेक्शन माई फ्लोर का है। कोई बहुत प्रीमियम ये बिल्डर फ्लोर्स नहीं है, बहुत एवरेज बिल्डर फ्लोर हैं। 35 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक यहाँ पर लोग आपसे मांगते हैं। इन्होंने खुद ही इसको गेटेड कर लिया है लोगों ने। और सामने कुछ ये सत्संग भवन, ये राइट साइड में जो बना हुआ है ये सत्संग भवन है। तो पेयर्स में यहाँ पर बने हुए हैं बिल्डर फ्लोर, और ज्यादातर ना अफोर्डेबल सेगमेंट के ही बिल्डर फ्लोर हमें ये लग रहे हैं। तो रास्ता भी आपको ये टूटा फूटा ही देखने को मिलेगा। सामने की तरफ कोई कनेक्टिविटी ऐसी खास है नहीं। किसानों की जमीन फिर से आ जाती है। हमने आपको बताया कि यहाँ किसानों की जमीनों की बहुत समस्याएं हैं। ये देखिए इस तरफ भी ये बिल्डर फ्लोर हैं आप लोगों के, तो जिनका बजट बहुत कम है, बहुत कम बजट है और जिनकी मजबूरी है कुंडली के अंदर रहना, हम तो उनको भी ये सजेस्ट नहीं करेंगे भैया कि आ करके रहें, क्योंकि 50 लाख रुपए की भी कीमत नहीं लग रही है हम लोगों को इनकी। ये देखिए राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपके चल रहे हैं माई फ्लोर। और माई फ्लोर को हम तो कभी नहीं कहना चाहेंगे माई फ्लोर।
यहाँ पर कुछ हैबिटेशन है बट कंडीशन नहीं है भैया हैबिटेशन के लायक माई फ्लोर की। फिर कोठियाँ आ जाती हैं, इंडिविजुअल कोठियाँ बन रही हैं लेफ्ट और राइट साइड आपकी कुंडली के सेक्शन में। तो वापस चलते हैं, यहाँ से ब्लॉक बी है ये आपका, और ब्लॉक बी के अंदर आपको ये पार्क भी देखने को मिलेगा। घास तो कटी हुई है बट और कोई ऐसा अच्छा खासा मेंटेनेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा इस लोकेशन के ऊपर। सामने से फिर से दीवार बंद है, राइट साइड में है आपका ब्लॉक बी। तो यहाँ से चलते हैं सीधे वापस इस तरफ। तो ये टीडीआई के बीच में है गौ माता, और ये सामने ही किसी किसान की भी जमीन बची हुई है भैया। यहाँ से ना वापिस चलते हैं उसी रोड के ऊपर। देखिए आगे की तरफ तो ये रोड कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ गया आपका ब्लॉक सी। इसके बारे में ना ग्राउंड, ये आप सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड सर्वे में ना वर्चुअल टूर करिए हमारे साथ, आप लोगों को ना थोड़ी रियलिटी देखने को मिलेगी। ये पार्क है, ये भी बिल्कुल मेंटेन नहीं है। पार्क के नाम पर यहाँ पर कोई जमीन छोड़ी हुई है, इसमें आकर के आप खेती कर सकते हैं। इस हालात के अंदर ये पार्क है। तो सारी की सारी चीजें और इतनी बड़ी मेजर समस्याएं हैं इस टीडीआई की, वो सब आपको प्रेजेंटेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। ये देखिए रोड्स के नाम पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, लोगों ने बस बना लिया है रहने के लिए। राइट साइड में एरो दिया हुआ है टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल का। हम लोग चलते हैं यहाँ से वापस और टीडीआई को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। बी ब्लॉक का कंडीशन हमने आपको दिखाया, सी ब्लॉक का कंडीशन हमने आपको दिखाया। ये राइट साइड में देखिए पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है। 1400 एकड़ की टाउनशिप, 8000 के आसपास प्लॉट, जिसमें से सिर्फ 400 से 600 मकान टीडीआई के अंदर बने हैं अभी तक रहने के लिए। लेफ्ट साइड की भी कंडीशन आप देख सकते हैं। और उसमें से 700 से 800 प्लॉट ओनर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई प्लॉट ही नहीं मिला है भैया। ये मैपल बियर का प्राइमरी स्कूल है, देखिए ये प्री स्कूल है आप लोगों का, कैनेडियन प्री स्कूल। लेफ्ट साइड में आपका एक पार्क बनाया हुआ है छोटा, और इसी के पीछे की तरफ भी एक हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। नांगल कला गांव का ये शायद रास्ता है, पीछे की तरफ ये रास्ता जाता है। ये एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार की थी टीडीआई ने, दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो फैमिली ये राइट साइड में ना आपकी एक बिल्डिंग तैयार की हुई है, और इस बिल्डिंग को हॉस्पिटल के लिए तैयार किया गया है। बट अभी तक किसी ने इस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई नहीं किया, किसी ने खरीदा नहीं है। तो खरीदा ही नहीं है तो हॉस्पिटल कहाँ से शुरू होगा आपका। सामने जाएंगे तो सीधा ई और एल ब्लॉक में हम पहुंच जाएंगे। तो पीछे से एक बार चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। पॉइंटर्स को मर्ज करते हैं कि कहाँ से हमने एंट्री किया था और कहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। इसके इस तरफ भी जाएंगे तो सामने फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड आ जाती है। यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, दूसरा 25% मकान बना हुआ है, तीसरा भी मकान बना करके और जंगल हो गया है इसके अंदर। ये देखिए कोई रह नहीं रहा है, ये हालात हैं इसके अंदर टीडीआई के। तो ये ब्लॉक सी है, और ब्लॉक सी का हमने आपको कंडीशन दिखाया। राइट साइड में भी आता है आपका ब्लॉक सी। वर्चुअल टूर है भैया, कंप्लीट वर्चुअल टूर, और इन वर्चुअल टूर से आपको रियलिटी देखने को मिलेगी। एक्चुअल नॉलेज और डीप इनसाइट्स वो सब हम प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ये रास्ता फिर से बंद है, आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं। उस तरफ जो आप लोग हाई राइज देख रहे हैं वो टीडीआई टस्कन सिटी, जो हमने आपको अंदर से उसकी हालात दिखाई थी, वो सामने टीडीआई टस्कन सिटी आ जाता है आपका। तो ई और एल ब्लॉक के लिए हमें जाना पड़ेगा राइट में, बट हम आपको लेकर के चलेंगे शुरुआत के पॉइंट से, और वहां से क्योंकि हम चले गए थे फ्लोर्स की तरफ और किंग्सबरी की तरफ, पीछे से दोबारा शुरू करेंगे, इसी रूट को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। और क्या हैबिटेशन है, क्या कुछ है, देखिए एमिनिटीज वगैरह के नाम पर, पार्क वगैरह के नाम पर आपको ना ग्राउंड रियलिटी, जब आप घूमते हैं जमीन पर तभी आपको रियलिटी पता लगती है। बाकी चीजें तो आपको हम प्रेजेंटेशन में शेयर कर ही देंगे। क्या समस्याएं हैं बिजली, पानी, सीवरेज की, वो सब आप लोगों को देखने को मिलेंगी हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर। अभी आप देखिए सिर्फ कि कितना हैबिटेशन, ये लगभग 20 साल पुरानी टाउनशिप, और इस 20 साल पुरानी टाउनशिप के अंदर अभी तक ये लोग हैबिटेशन नहीं लेकर के आ पाए हैं। ये देखिए राइट साइड में कुछ मकान बने हुए हैं आपके, सीधा हम ए और बी ब्लॉक की तरफ चल पड़े हैं, जो सबसे ज्यादा प्रीमियम ब्लॉक हैं आपके कुंडली के। ब्लॉक बी के अंदर कुछ हैबिटेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर रेट्स वगैरह की बात करें तो फ्रंट के ब्लॉक में देखिए थोड़ा रेट का भी एस्टिमेट आप लोगों को दे देते हैं कि कुंडली के अंदर टीडीआई का भी क्या रेट चल रहा है। ए ब्लॉक के अंदर 80,000 से लगभग 1,10,000 रुपए तक का रेट है। 200 गज से 1000 गज तक के प्लॉट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सामने से किया था भैया हमने एंटर, और फिर हमने बी ब्लॉक के अंदर से लिया था लेफ्ट। तो सामने बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस पर आ जाता है आपका हाईवे, यहाँ से लेते हैं यूटर्न, यहीं से हमने लिया था लेफ्ट कट। ये देखिए लेफ्ट साइड में जब हम गए थे तो माई फ्लोर्स, आपको शिव मंदिर, ये सारी चीजें हमने दिखाई हैं। ब्लॉक सी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ए और बी ब्लॉक हमने दिखा दिया है। कुछ इस प्रकार की हैबिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है मकानों का, बट आपको रेट का एस्टिमेट हम दे रहे थे कि ए ब्लॉक में 80,000 से 1,10,000 रुपए तक का रेट है। 12, 18, 24 मीटर के रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। बी ब्लॉक में 65 से 85,000 रुपए गज का रेट है। सी ब्लॉक में 60,000 से 75,000, सी ब्लॉक भी हमने आपको कवर करवाया। डी ब्लॉक में 45 से 60,000 का रेट है। देखिए मकान बना दिया किसी ने, बट अधूरा पड़ा हुआ है भैया, एमिनिटीज नहीं है तो लोग क्यों रहेंगे आकर के। कितनी शानदार कोठी बनी हुई है ये। तो ये बी ब्लॉक की कोठी आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत प्यारा इन्होंने मकान बनाया हुआ है। उसी के देखिए ये बीच में किसी किसान की जमीन बची हुई है।
तो एफ ब्लॉक में बात करें तो 65 से 75 के का रेट है, और एच आई जे के एल और ई और जी ब्लॉक में 15-20 हज़ार रुपये से लेकर के लगभग 50 हज़ार रुपये गज का रेट है। माई फ्लोर लेफ्ट साइड में, श्री राम मंदिर आपका राइट साइड में आता है, और ब्लॉक सी ई एफ जी एच आई जे के एल आपका सीधा आ जाएगा। तो यहाँ से ना आप लोगों को थोड़ा सा अंदर भी घुमा करके लाते हैं, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अंदर और देखते हैं कि अंदर की तरफ क्या स्टेटस है। तो पानी का तो पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है भैया के द्वारा, और क्योंकि बोरवेल का पानी आता है इस लोकेशन के ऊपर, और खारा पानी है, आरओ बेसिकली आप लोग को लगाना पड़ता है। ये कोई फैक्ट्री बीच में किसी की ज़मीन बची हुई है, उसने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है। यहाँ से सीधा चलेंगे तो आ गया है भैया आपका ये राम मंदिर, टीडीआई सिटी कुंडली के द्वारा बनाया हुआ है राम मंदिर। काम तो करने की कोशिश की थी इन लोगों ने, बट पता नहीं इनकी नीयत किस कारण खराब हुई है वो समझ में हमें नहीं आ रहा है। यहाँ से नांगल 1.5 किलोमीटर, बड़ खालसा 4 किलोमीटर पड़ता है। चलते हैं सीधा और बाकी के ब्लॉक्स को भी एक्सप्लोर करते हैं भैया। ये देखिए राइट साइड में भी कुछ मकान इस तरह भी बने हुए हैं आपके। बी ब्लॉक ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, रोड नंबर B6 प्लॉट नंबर 1 से 12, ये राइट साइड में बी ब्लॉक है। सीधा चलते हैं और फर्दर टीडीआई की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। सारे इश्यूज, एमिनिटीज सब हम प्रेजेंटेशन के अंदर शेयर करेंगे। प्राइसिंग का भी हमने आपको आइडिया दिया है। थोड़ा सा अगर आपको बताएं कि समस्याएं क्या हैं इस बिल्डर के साथ, तो वर्बली अभी हम बता देते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन का आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। एफ ब्लॉक के लिए कोई रास्ता नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है किसी भी ब्लॉक में, खारा पानी आता है बोरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अभी लगने स्टार्ट हुए हैं। और दूसरा अगर बात करें तो कोई पावर हाउस का तो इन्होंने जगह तो दे दिया है, बट उसका पैसा नहीं दिया क्योंकि ईडीसी आईडीसी कभी इन्होंने सबमिट नहीं की, और एडिशनल ईडीसी आईडीसी मांगते हैं। ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। अभी सुनने में बहुत हल्की लग रही होंगी चीजें, लेकिन प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीजें ये समझाने वाले हैं हम लोग। उसी के साथ में कोई क्लब नहीं है, क्लब है तो वो मारुति को बता रहे हैं लीज कर दिया है, और जितनी बार बायर खरीदेगा कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर रीसेल में, उतनी बार ये क्लब फीस डिमांड करते हैं। प्रॉपर्टी के जब ट्रांसफर आते हैं तो अनऑथराइज चार्जेस बता रहे हैं कि आरडब्ल्यू मेंबर्स ने हमें बताया गया कि अनऑथराइज चार्जेस मांगते हैं, और 2.5 लाख रुपए के आसपास इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगता है जो 5 से 7 हज़ार रुपए में लगना चाहिए। बहुत बड़ा मेजर कंसर्न। और भैया डीटीपी और रेरा वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और 800 लोगों को तो आज तक यहाँ इस टाउनशिप में प्लॉट ही नहीं मिले जिन्होंने 2004-5 के अंदर यहाँ पर प्लॉट खरीदे थे। तो चलते हैं सीधा और ब्लॉक EL को करते हैं एक्सप्लोर, और पीछे करेंगे मार्केट को एक्सप्लोर। टीडीआई के विला भी पीछे की तरफ मेंशन किए गए हैं, टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल भी राइट साइड में मेंशन किया है। तो बने रहिए हमारे साथ वर्चुअल टूर के लिए, टीडीआई का टूर घर बैठे, और इसी के साथ में फिर फर्दर मार्केट को, एनसेल की तरफ भी मार्केट को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसी रोड पर है आपका ब्लॉक सी में पहुंच गए हैं। कहीं कहीं पर मकान दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर सिर्फ बाउंड्री करके छोड़ दी गई है भैया, क्योंकि पेनल्टी इतनी हैवी लगाता है बिल्डर, परेशान हो जाते हैं लोग। 4 दीवारी करके मजबूरी हम लोगों का 25% बना करके उसको ड्रॉप करना। तो यहाँ से जब आगे की तरफ जाते हैं ना तो कोई रास्ता नहीं है। ये देखिए कोई मकान बना करके खुश नहीं है इस टीडीआई के अंदर। एमिनिटीज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा है, और ओपन टाउनशिप्स को तो आजकल कोई प्रेफर करता ही नहीं है यार। अगर वहां पर हैबिटेशन है, अच्छे खासे लोग रह रहे हैं, तो फिर ओपन टाउनशिप में रहने का मजा है। लेकिन अगर इस तरीके के बिल्डर के साथ पाला पड़ जाए तो फिर कोई मजा नहीं है भैया किसी भी प्रकार का। डॉक्यूमेंट्स की भी कुछ समस्याएं हैं, वो भी आप लोगों को हम प्रेजेंटेशन में शेयर करेंगे। किसानों की जमीनें दाएं और बाएं पहले भी दिखा चुके हैं आप लोगों को। ये देखिए सीधा चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे आपके बाकी के ब्लॉक्स में। A, B और C ब्लॉक दिखा चुके हैं आपको। E, F, G, H, I, J, K, L ब्लॉक भी हम लोग अभी एक्सप्लोर करवाने वाले हैं कि वहां पर क्या हालात हैं हैबिटेशन के। अपना आप खुद का ओपिनियन दें तो मतलब मार्केट जिस हिसाब से आसपास दिखाई दे रही है हमें लोगों की, उस हिसाब से तो यार बिल्कुल ही एकदम डेड लोकेशन बना दी है इस बिल्डर ने ना इस कुंडली के क्षेत्र को। तो F ब्लॉक आ गया है भैया, और F ब्लॉक के अंदर कुछ इस प्रकार की हैबिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिए कहीं कहीं मकान बने हुए हैं। ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री वॉल तो लोगों ने मजबूरी कारण की है, अदरवाइज बिल्डर ने इनके ऊपर बहुत मोटी पेनल्टी लगानी शुरू कर दी थी। वे टू ब्लॉक्स G2L। तो एक बहुत मेजर चीज यहाँ के RWM मेंबर्स के आप लोगों को नाम दिखा देते हैं। शायद हो सकता है कि मोबाइल नंबर भी इन लोगों ने लिखा हुआ हो। ये रहा। तो फैमिली ये है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, प्लॉट नंबर E251 इनका था बलबीर सिंह का, और ये इनके मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आप लोग इनसे कोई चीज़ डिटेल्स में समझना चाहते हैं इस टीडीआई के बारे में, तो RWM मेंबर से ज़्यादा कोई अच्छा डिटेल आपको नहीं शेयर कर पाएगा। इनको आप कॉल करिए और ये लोग आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रोकर्स। तो सामने की मार्केट में चलते हैं और दिखाते हैं आपको ब्लॉक G से L। तो ये G से L ब्लॉक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहीं कहीं पैचेस में मकान बने हुए हैं। 4-5 मकान यहाँ इस पैच में तो बने हुए हैं भैया।
टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल भी आप लोगों को दिखाएंगे अभी हम लोग। तो ये भी खाली पड़ा हुआ है सेक्शन पूरा का पूरा। यहाँ पर भी मकान के अंदर कोई रिहाइश नहीं है, मकान बनाया तो हुआ है, एक मकान यहाँ पर बना हुआ है। तो ये ना बड़ा ऐसा सिस्टम है, पीछे की तरफ लाइट तो है, किसी की लाइट उतरी हुई है, किसी का कनेक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी चल रही है भैया। ये फिर आगे किसानों की जमीन आ जाती है। तो ब्लॉक ई का ये सेक्शन आ जाता है, प्लॉट 265 से लेकर 270। लेफ्ट साइड में आपकी पूरी ग्रीनरी है, राइट साइड में आपकी बनी हुई है कोठियाँ, और सामने भी बन रही है एक शानदार कोठी। लोगों ने मकान तो बनाए क्योंकि मजबूरी है भैया, जब पैसा इतना लगा दिया है तो कहाँ रहेंगे लोग जा करके। और ठीक है, हमें लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हैबिटेशन आएगा उसी प्रकार से हैबिटेशन के साथ साथ रोड्स का भी मेंटेनेंस नहीं है भैया, रोड्स का भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। हैबिटेशन के साथ साथ आरडब्ल्यू और मजबूत होगा, और आरडब्ल्यू जितना मजबूत होता जाएगा उतना आप लोगों को अग्रेसिवली टाउनशिप के अंदर काम देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको इनका टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल का भी झलक दिखा देते हैं। ब्लॉक ई के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं, और ये देखिए राइट साइड में सब खाली पड़ा हुआ है भैया, सब खाली है। तो ये वर्चुअल टूर कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? अगर लगते हैं अच्छे तो कहीं बिल्डर वाले हालात तो नहीं है स्कूल के, ये तो इनके पेरेंट्स या इनके इस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे ही आपको फर्दर एक्सप्लोर करवा सकते हैं कि कैसा एजुकेशन स्कूल के अंदर मिलता है। अगर बिल्डर वाला हालात है तो भैया स्कूल के अंदर फिर बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन देखने में स्कूल ठीक ठाक मेंटेन दिखाई दे रहा है। तो टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल से चलते हैं अब हम लोग वापस, और बाकी के ब्लॉक को भी अब हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। सामने देखिए कुछ फ्लोर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये ईडब्ल्यूएस के फ्लोर्स बेसिकली बने हुए हैं। पीछे बहुत बड़ी मात्रा में ईडब्ल्यूएस के फ्लोर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा और नजदीक से दिखाएंगे। हालात ऐसे हैं रास्तों के कि कोई घास काटने वाला भी नहीं है पीछे की तरफ। तो ए या बी ब्लॉक की तरफ तो है मोमेंटम, सी तक भी हम खींच सकते हैं चीजों को। एफ ब्लॉक के अंदर भी थोड़ा बहुत रिहाइश है, लेकिन उसके अलावा तो फिर ये हालात हैं, या तो किसानों की जमीनें हैं या फिर आपको कहीं कहीं इक्का दुक्का मकान देखने को मिलेंगे। ये शानदार कोठी, लेकिन जैसे ही आगे देखते हैं तो सब खाली मिलता है। ये आ जाते हैं आपके ईडब्ल्यूएस के फर्दर सेक्शन। ये देखिए सामने, ये आपका ईडब्ल्यूएस का सेक्शन है फैमिली। यहाँ पर इन्होंने ये बनाया हुआ है पीछे कॉमर्शियल, लेकिन पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये आपका ईडब्ल्यूएस के फ्लैट इन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। इसके अंदर रहते हैं तो पक्षी। तो चलते हैं सीधे, और सीधे चल करके अब यहाँ से पहुंच जाएंगे अंसल साइड। अंसल की मार्केट को भी एक्सप्लोर करेंगे, फिर टीडीआई की कुछ दीनदयाल भी हैं। यानी कि ये वाली जो माइक्रो मार्केट है, इसको पता नहीं भरने में ही कितना टाइम लग जाएगा भैया, इसका कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर किसी ने बनाए हुए अपने फ्लोर, लेकिन पूरा का पूरा फ्लोर ही खाली पड़ा हुआ है। राइट साइड में बहुत जमीन है भैया पीछे की तरफ, और ये सारी टीडीआई की ही प्लॉटिंग है। पीछे की तरफ आप देखते जाएंगे तो आप लोगों को दूर दूर तक टीडीआई के ही प्लॉट देखने को मिलेंगे। रोड्स के नाम पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रात के टाइम आप नहीं आ सकते हैं इस लोकेशन के ऊपर। और पोल तो लगा दिए हैं, बट उन पोल के ऊपर कोई लाइट नहीं है किसी भी प्रकार की। यहाँ ये रोड आकर के खत्म हो जाता है आपका। इस तरफ ये रोड आपका हो गया है खत्म, यहाँ से उतरेंगे नीचे। पीछे की तरफ टीडीआई के ये ब्लॉक के अंदर आप देखिए कि राइट साइड में ये जितने भी आप प्लॉट देख रहे हैं, ये सब पीछे लगने वाले ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट हैं। और इन रोड की तो कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं, बस मजबूरी के रास्ते हैं ये सारे के सारे। और किसी भी पोल के ऊपर आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगी भैया। सीधा चलते हैं, हम भी थोड़ा घूमेंगे और मार्केट को और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से लेते हैं राइट, और थोड़ा और पीछे की तरफ हम लोग घूम करके आएंगे। ये आ जाता है आपका एच ब्लॉक। एच ब्लॉक में प्लॉट नंबर 10 से लेकर के और 20 नंबर तक के आपको प्लॉट यहाँ देखने को मिलेंगे। बट एच ब्लॉक में तो भैया एक सिंगल मकान भी नहीं बना हुआ है, सब खाली पड़ा हुआ है। दाएं और बाएं कुछ भी नहीं है यहाँ। तो क्या कह सकते हैं अब, मतलब पोल भी लगा दिए हैं, बट पोल के ऊपर कोई लाइट नहीं है कि रात को यहाँ पर कोई आ सके, या इवनिंग वॉक तक के लिए यहाँ लोगों को आने के लिए डर लगता होगा शाम को 5 बजे के बाद। और भैया हिम्मत है, दाग देते हैं हम इस कोठी वाले भैया की, जिन्होंने बिल्कुल अकेले बीचों बीच एक कोठी बना करके, मुझे लगता है कि इसमें शायद कोई रहता नहीं है, खाली कोठी है पूरी की पूरी। हर तरफ आपको पूरा खाली नजारा ही देखने को मिलेगा। ये देखिए फिर से वही हालात हैं, पोल हैं बट लाइट नहीं है। जब आगे रहने वाले रेजिडेंट्स को लाइट्स की समस्या है, तो यहाँ पर कहाँ से लाइट आप लोगों को मिलेगी। और ये और आगे तक आपको प्लॉटिंग देखने को मिलेंगी, पीछे तक है टीडीआई की प्लॉटिंग। सफाई तो कर रहे हैं लोग, ये देखिए, ये पता नहीं टीडीआई वाले ही हैं या कोई और है, बट
कुछ काम तो यहाँ पर हलचल है। पीछे की तरफ एक ट्रैक्टर तो लगाया हुआ है इन लोगों ने सामान उठाने के लिए। तो अभी चल पड़े फैमिली आई और जे ब्लॉक को भी आपको दिखाते हैं। उसी के साथ में आपको के ब्लॉक के आसपास का भी हम हैबिटेशन दिखाएंगे। हैबिटेशन तो तब दिखाएंगे ना जब कोई वहां पर रहता होगा। ये देखिए लेफ्ट साइड में चल रहे हैं आपके पशु और सीधा दाएं बाएं वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरीके से चीजों को ढूंढना पड़ता है कि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का कोई मकान किसी भाई को बहुत ही ज्यादा जरूरत है शिफ्ट करने की, तो वो तो कर रहे हैं कुछ हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शन। बाकी भैया बहुत पीछे का सेक्शन हमें लगता है कि इसे भरने में कम से कम 8 से 10 साल का समय लगने वाला है। इतना लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन आप लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा। बाकी बिल्डर यहाँ से अपना सामान बेच करके निकल चुका है, अब उसकी नीयत पे डिपेंड करता है। और आरडब्ल्यू के हाथों में भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है भैया, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आरडब्ल्यू के हाथों में। इस टाउनशिप को अगर कोई अब उठा सकता है तो वो आरडब्ल्यू और बिल्डर की साझेदारी उठा सकती है। अगर वो लोग एक दूसरे के साथ ही बना करके नहीं चलेंगे तो हमें लगता है कि मिस्टर रियल एस्टेट की तरह एकांत में जा करके दोनों को बैठना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भैया, बड़ी दाग है आप लोगों की। इतने खाली एरिया के अंदर अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कमाल है। तो अब चलते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। टीडीआई की मार्केट को किया हमने ग्राउंड सर्वे पे जाकर के एक्सप्लोर, आप लोगों को करवाया वर्चुअल टूर, और उसी के साथ में प्रेजेंटेशन का आपको करना पड़ेगा इंतजार। राइट साइड में भी देखिए, ये राइट साइड में एक अच्छा मंदिर तो बनाया हुआ है, उससे आगे पीछे की तरफ आपको कुछ हाई राइजेस देखने को मिलेंगे। वो आ जाती है आपकी अंसल की बेल्ट, सारी की सारी प्रीमियम बेल्ट आप लोगों को वो देखने को मिलेगी। सीधा चलते हैं तो इस गाँव के बीचों बीच होकर के अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और इस गाँव का नाम है नांगल किला। इसके अंदर भी काफी सारे वार्ड बनाए हुए हैं। ये वार्ड नंबर 10 के अंदर से हम लोग निकले हैं। अब गांव के बीचों बीच होते हुए अब देखते हैं कि ये रास्ता कहां पर जाता है। हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरी मार्केट को, एक एक रास्ते को देखने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद अगली वीडियो जो आएगी वो हमारी एक प्रेजेंटेशन का वीडियो आएगा, यानी कि अंसल को भी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और वहाँ की दीनदयाल को भी कवर करेंगे। सुबह से घूम रहे हैं और हो गए हमें शाम तक का टाइम। लगभग 5 घंटे के अंदर पूरी मार्केट को किया है एक्सप्लोर, अलग अलग लोगों से मिले हैं, यहाँ के प्रॉपर्टी ब्रोकर से डेटा इनसाइट्स हमने गैदर किए हैं, आरडब्ल्यू मेंबर से हम जाकर के मिले हैं, उनसे हमने डेटा गैदर किया है, और तब जा करके कहीं आप लोगों को कोई फ्रूटफुल चीज़ हम लोग बता पाएंगे। तो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और वापस चलते हैं टीडीआई की तरफ। मेन रोड से होते हुए हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अंसल की मार्केट को, और अंसल की मार्केट के साथ साथ देखिए कुंडली के अंदर ना 2 माइक्रो मार्केट हमें लग रही है कि बन चुकी हैं। एक माइक्रो मार्केट तो आपका टीडीआई का माइक्रो मार्केट है, और एक माइक्रो मार्केट है अंसल बेल्ट वाला माइक्रो मार्केट, जहां पर आपका टीडीआई लेक रो का सेक्शन आता है। उस टीडीआई के लेक रो के सेक्शन के अंदर काफी सारा हैबिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो वहां पर ना थोड़ा सा प्रीमियमनेस का फीलिंग आता है, वो रिचनेस का फीलिंग आता है। जब वहां पर हम लोग जाएंगे, आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे वहां के ग्राउंड सर्वे को, तो थोड़ा सा आप लोग भी फील करेंगे कि यस, टीडीआई से कहीं ज्यादा बेटर है वो अंसल वाला रोड, और उस अंसल वाली रोड की लोकेशन के ऊपर वो ग्रीनरी और वो हैबिटेशन और वो सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ। ये अभी हम लोग चल रहे हैं सी ब्लॉक में, गांव के वहां से होते हुए आए हैं, तो वो सारा हैबिटेशन और वो प्रीमियमनेस आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अभी सीधा अंसल की बेल्ट पे हाईवे की तरफ से होते हुए, और उसे पीछे तक करते हैं एक्सप्लोर। बने रहिए हमारे साथ। टीडीआई को कर लिया हमने आज लगभग कंप्लीट। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम। तो फैमिली ये है टीडीआई टस्कन सिटी, जस्ट इसके पीछे की तरफ अब हम लोग निकल चुके हैं। लेफ्ट साइड में आपको बिल्डर फ्लोर देखने को मिलेंगे, राइट साइड में इनका वो हाई राइज है। एक वो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो हमने आपको दिखाया था कि कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है, ये वो सेक्शन है। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं, इसी के अंदर से होते हुए चलेंगे, पीछे से भी गेट खुला हुआ है। तो आज को ना हमने कर दिया है समअप, और टीडीआई टस्कन सिटी से हमने शुरुआत किया था। टीडीआई के अंदर घूमते हुए सारा एरिया आप लोगों को दिखा दिया है। कोई ऐसा बहुत प्रीमियमनेस नहीं है भैया। तो इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि कहां पर लगाना है पैसा, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। पूरा ग्राउंड सर्वे चल रहा है, ग्राउंड सर्वे के साथ साथ प्रेजेंटेशंस को देखना ना भूलें। ग्राउंड सर्वे से आपको रियलिटी समझ में आएंगी, और प्रेजेंटेशन से आपको एनालिसिस समझ में आएगा। बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और अगली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।